Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our 7th part of 12th Bio chapter number 1st. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे गेमेट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले देखते हैं गेमेट ट्रांसफ़र क्या होता है। मेल और फीमेल गेमेट को फिजिकली एक दूसरे के पास लाया जाता है, ठीक है, जिससे आसान क्या हो जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गेमेट का ट्रांसफ़र करवाना ताकि वो क्या हो जाए, ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, उनका फ्यूज़न हो जाए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, गेमेट ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। तो गेमेट ट्रांसफ़र में ये बात ध्यान रखने जैसी है कि गेमेट ट्रांसफ़र में सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ना कि हम फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करवा रहे हैं। ये वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गेमेट जो है वो दोनों के पास आ चुके हैं, हाँ, ना कि फ्यूज़ हुए हैं, ये फ्यूज़ नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो ऑर्गन्स रहते हैं, हाँ, मेल और फीमेल गेमेट की बात की गई है, तो मेल जो रहता है वो क्या रहता है, मोटाइल रहता है। तो और वहीं फीमेल क्या होती है, स्टेशनरी। तो मेल गेमेट मोटाइल होगा और फीमेल गेमेट जो रहेगी वो स्टेशनरी। मोटाइल का मतलब है मूव करने वाला, तो मतलब मेल गेमेट जो है वो मूव कर सकता है, वहीं फीमेल गेमेट मूव नहीं कर सकती है। एक्सेप्शन क्या दिया है, एक्सेप्शन फंगी और एल्गाई, मतलब कुछ फंगी और एल्गाई जो रहते हैं उनमें दोनों गेमेट क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब वो मोटाइल होते हैं। अब इनको मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिसमें वो मूव कर सके। तो मूव करने के लिए उनका मीडियम जो रहता है वो जनरली वैसे वाटर माना जाता है, तो वाटर में वो मूव करते हैं, ठीक है। तो सेवरल सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो ये जितने भी रहते हैं इनको वाटर, ये इनके लिए मीडियम क्या होता है, वाटर का मीडियम होता है, जिसमें गेमेट है, जो गेमेट रहते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब वो गेमेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लार्ज नंबर में कौन प्रोड्यूस होते हैं, मेल गेमेट जो रहते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। वहीं अगर हम फीमेल गेमेट की बात करें तो फीमेल गेमेट कम नंबर में या लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि मेल गेमेट का लॉस ना हो, हाँ, और वो एक दूसरे के साथ, मतलब फीमेल गेमेट और मेल गेमेट एक दूसरे के साथ आसानी से फ्यूज हो जाए। तो इसीलिए मेल गेमेट जो है वो फीमेल गेमेट के कंपैरिजन में 1000 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब सीड प्लांट जो रहते हैं, इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो क्या कैरी करते हैं, पोलन ग्रेन मेल गेमेट को कैरी करके रखते हैं। वहीं अगर हम ओवम की बात करें तो ओवम क्या कैरी करके रखेंगे, ओवम एग को कैरी करके रखते हैं। अब ये जो एग है वो क्या है, फीमेल गेमेट है। एंथर के अंदर क्या होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किसके अंदर हो जाते हैं, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं, हाँ, मतलब पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पर, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पर कौन जाता है, पोलन ग्रेन जाते हैं। और फिर उसके बाद मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का क्या जाता है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बायसेक्सुअल प्लांट या बायसेक्सुअल फ्लावर की बात की गई है, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं उनकी बात की गई है, जैसे कि पी। तो उनमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन रहते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर, वो भी इजीली, हाँ, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो रहता है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स की, मतलब जिनके अंदर या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फ्लावर होगा, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर होगा, हाँ, इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, मतलब डायोसियस प्लांट को भी अगर हम इंक्लूड करें तो ऐसी स्पीसीज के अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दूसरे प्लांट में या दूसरे फ्लावर में होंगे। अब पोलन ग्रेन ऐसी कंडीशन में स्टिग्मा पर अगर जाएंगे तो उनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा जिससे वो उन स्टिग्मा तक पहुंच जाए। आगे देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो सेकेंड इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, वो फ्यूज़न के, मतलब
ये फ्यूजन है किसका, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का। और ये किसके बाद का इवेंट है, ये जो गेमेट ट्रांसफर है उसके बाद का इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जायगोट जो रहता है उसका फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और इस प्रोसेस को हम सिंगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी जो है वो एक ही टर्म है। अब इसके बाद क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे कि रोटीफर है, हनी बी है, और कुछ लिजार्ड जो है, और बर्ड में कौन, मेनली टर्की वगैरह। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो फीमेल गेमेट रहते हैं, तो फीमेल गेमेट में ही क्या होता है, उनके अंदर डेवलपमेंट होने लगता है फीमेल गेमेट के अंदर, और डेवलप होके वो क्या बना लेते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेते हैं, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमने देखा है फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट फ्यूज होंगे, लेकिन इसमें कोई फ्यूजन नहीं होगा, और बिना फ्यूजन के जो फीमेल गेमेट रहेगा वही क्या हो जाएगा, वही डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होके क्या बना लेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। अब ऐसे फिनोमेना को, ऐसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, पार्थेनोजेनेसिस बोला है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो सिंगेमी है वो कहाँ पे होता है। तो अगर हम एक्वेटिक एनिमल की, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनकी अगर बात करें, तो मेजॉरिटी जो एल्गी और फिशेस और जो एम्फीबियंस है, तो उनके अंदर जो सिंगेमी रहता है वो कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम मतलब कौन सा, वो कहाँ पे रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं। तो वाटर के अंदर रहते हैं तो एक्सटर्नल मीडियम क्या हो गया उनका, वाटर। तो वहाँ पे उनका सिंगेमी होता है। हाँ, मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो सिंगेमी होगा वो उनकी जो बॉडी है उसके बाहर होगा, एक्सटर्नल मीडियम में होगा। हाँ, और इस प्रकार के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब वो फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। हाँ, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन होगा, कहाँ पे होगा, एक्सटर्नल मीडियम में होगा या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उस तरह के फ्यूजन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, हाँ, वो क्या करते हैं, वो जो उनके डिफरेंट सेक्सेस रहते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी तरह से सिंक्रोनी शो करते हैं। हाँ, जिससे क्या होता है, इनके बीच में लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल गेमेट और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल जो रहेंगे वो ज़्यादा नंबर में क्या प्रोड्यूस करेंगे, गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। क्यों प्रोड्यूस करेंगे, ताकि उनके जो चांसेस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाएं। चांसेस जो है वो बढ़ जाएं। हाँ, किसके, सिंगेमी के। हाँ, मतलब फर्टिलाइजेशन के इनके जो चांसेस है वो बढ़ जाए। अब दिस हैपन्स इन बोनी फिशेस। अब ये किसके अंदर होता है, बोनी फिशेस और फ्रॉग जो है उनके अंदर होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब लार्ज नंबर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो न्यू बोर्न ऑर्गेनिजम्स है, जो चाइल्ड है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब मेजॉरिटी डिसएडवांटेज, अब जो मेजर डिसएडवांटेज है, हाँ, इसका वो क्या है, जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, कोई डिसेबल होगा या फिर उसमें कोई ना कोई खामी होगी, जिससे कि उसको चाइल्डहुड में या फिर चाइल्डहुड से लेकर तो उसके एडल्टहुड तक उसको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइवल करना पड़ेगा, ज़्यादा उससे तकलीफें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में, मतलब जब ऑर्गेनिजम्स का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो ग्रो होता है या फिर उसका फ्यूजन होता है, तो उस कंडीशन में उसमें मे भी कि कोई इंजरी आ सकती है उसके जायगोट में। जब फ्यूजन होता है तो जायगोट बनता है, या एम्ब्रियो में कोई इंजरी आ सकती है, या फिर कुछ भी उसके अंदर क्या हो सकती है, कोई इंजरी, किसी टाइप की कोई खामी आ सकती है। क्योंकि जो डेवलप हो रहा है नया न्यू बॉर्न ऑफ स्प्रिंग या फिर उसका जो जायगोट है वो डेवलप कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिस कारण क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग रहेगा वो मे भी कोई ना कोई खामी के साथ प्रोड्यूस हो। ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।